हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम पेपर 13 की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग के बारे में। और सबसे पहले बैंकिंग है। बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग का मतलब होता है जो भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जो बैंक्स प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि सेविंग्स, डिपॉजिटिंग, मनी निकालना, विड्रॉ करना, ठीक है, और लोन्स प्रोवाइड करना। तो वो सब क्या है? बैंकिंग है। ठीक है, बैंकिंग को हम एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी भी बोल सकते हैं जिसमें क्या है, हमारा जो मनी है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, उसकी देखभाल की जाती है सेफ्टी के साथ में। ठीक है, जो कि जिसके जो ओनर होंगे वो कोई हम होंगे या कोई और होगा। ठीक है, और जिसको हम मनी जो है उधार पर दे देते हैं। अब क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सो इम्पोर्टेंट यही है कि हमारा जो मनी है वो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। ठीक है, और जो हमारी सैलरीज हैं और जो लेन देन होता है वो इजी रहता है। ठीक है, बैंकिंग की वजह से। और ऑल्सो जो हमारा पर्सनल और या फिर जो बिजनेस जो फाइनेंस मैनेजमेंट होती रहती है, ठीक है, कोई कहीं पर इन्वेस्ट करता है, कोई कितना निकालना है, कब कितना इन्वेस्ट करना है, वो सब करते रहते हैं बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल है कि अगर बैंक में कोई बचत खाता खोलता है तो वो पैसा उसके सुरक्षित रहता है, यानी कि सेविंग्स अकाउंट में उसका पैसे सुरक्षित रहते हैं। सेकंड इज ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग मतलब बैंकिंग करना लेकिन ऑनलाइन करना। सो इंटरनेट का यूज करते हुए हम जब बैंकिंग की फंक्शंस, उनकी जो बैंक की सुविधा है उसको उपयोग करते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, जिसमें हमें क्या है, बैंक की जो ब्रांच है उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसका मतलब हुआ कि जो ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से खाते की जानकारी देख सकता है कि कब कितना पैसा ट्रांसफर किया किया गया है और कितना बिल है इसका, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रख सकता है। ठीक है, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारे जो एफर्ट्स होंगे, मेहनत होगी वो बचेगी। ठीक है, 24/7 हमें जो है बैंक की जो सुविधाएं वो अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, और डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता, यानी कि कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर चलाना, तो वो सब जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, है ना। एग्जांपल है कि अकाउंट बैलेंस देखना मोबाइल ऐप पे, जिसे हम यूज़ करते हैं फ़ोन पे, भारत पे, जी पे। तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं वो सबकी डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट्स, यानी कि हम हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, हमने जो पैसा दिया है या जो लिया है, तो उसके बारे में हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या होती है, वो होती है कि हम जो डिजिटल मेथड्स जो यूज़ करके, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, मोबाइल वैलेट्स, इन सब का यूज़ करके हम जो पेमेंट्स करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, दैट इज डिजिटल ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, डेफिनेशन लिख रखी है इसकी। नीड क्या है इसकी? इसकी नीड यही है कि कैशलेस इकोनॉमी, यानी कि नगद जो राशि होती है उसका हम कम से कम यूज़ करते हैं, है ना। और क्या है, लेन-देन जल्दी हो जाता है। हम फटाफट से जीपे कर सकते हैं, फटाफट से भारत पे कर सकते हैं, पैसे एक दूसरे के अकाउंट में डाल सकते हैं फटाफट से, है ना। और क्या है, जो शॉपकीपर्स हैं, एग्जाम्पल यही है कि आसपास में आपने देखा होगा, अब तो हर कोई ऑनलाइन जो है यूज करता है ट्रांजेक्शन का, है ना। नेक्स्ट है सेविंग्स। सेविंग्स क्या होती है कि हमारे जो अर्निंग्स है उसमें से हम पैसे कुछ हिस्सा जो है बचा लेते हैं सेविंग्स अकाउंट में, कि हम फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन है कि बचत वह राशि है जिसका खर्च नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य आपात या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए बचा कर रखा जाता है। इसकी नीड या इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, कि हमें कभी भी दिक्कत आएगी तो हम सेविंग अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे इमरजेंसी में काम आ सकता है। और हमारे जो फ्यूचर गोल्स हैं, या हमारी एजुकेशन है, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज हों कभी, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कि हम हर महीने हम 500 रुपये अगर सेविंग्स करते हैं हमारे अकाउंट में, तो वो क्या हो जाएगी, सेविंग अकाउंट। फिर है लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी मतलब कि जो बेसिक लॉज हैं हमारे, ठीक है, जो भी नियम व कानून है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उनके बारे में जानकारी होना। ठीक है, तो लीगल लिटरेसी का मतलब होता है जागरूकता होना, अपने लॉज के बारे में जानकारी होना, समझ होना। ठीक है, राइट्स के बारे में, लॉ अधिकारों के बारे में, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, जिम्मेदारियां बनती हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना, जो हमें लीगली हमें बचा सके। सो इम्पोर्टेंस और या फिर नीड क्या है इसकी, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये क्या है, हमें हमारा शोषण होने से बचाते हैं। ठीक है, हमें अगर कहीं कानूनन रूप से हमें कोई अगर जानकारी होगी, हम उस चीज़ की समझ होगी, तो हमारे साथ कोई गलत काम नहीं हो सकता है ना। ठीक है, हमारा कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता है, हम उसके पीछे आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, और हम एबल होंगे, कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। फिर है नौकरी में अधिकारों की जानकारी बढ़ता है, कि भई हम अगर हमें लीगली हमें ज़्यादा जानकारी होगी तो हमें क्या है, एज़ अ काउंसलर भी रख सकते हैं। ठीक है, एज़ अ एडवाइज़र भी रख सकते हैं कई कंपनीज़ में। ठीक है, और कहीं पर करप्शन होगा तो वहाँ पे भी हम हमारी अगर लीगल हमें इन्फॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, तो वहाँ पे भी करप्शन नहीं होने से बचा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है
कि मिनिमम वेजेस पता होना गवर्नमेंट के थ्रू। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि मज़दूर आपने देखा होगा कि जो ये घर वगैरह बनाते हैं या वैसे बनाते हैं, मज़दूर जो काम कर रहे होते हैं, इनके जो है, जो ओनर होता है या फिर जो कोई ठेकेदार होता है, उनको पैसे प्रॉपर नहीं देता है। उनकी जो वेजेस हैं, वो बहुत कम होते हैं, वेतन बहुत कम होता है। और जबकि गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स बता कैटेगरी क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि इतने आवर्स 8 आवर्स के लिए इतनी सैलरी इतने कम से कम देने होंगे। पर क्योंकि वो लीगल लिटरेसी नहीं है, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनका शोषण होता है इसी वज़ह से और उनको कम सैलरी दी जाती है। कंक्लूज़न यही है कि ये जो सारे टॉपिक्स थे, ये हमें बताते हैं कि कैसे एसेंशियल है हमारी लाइफ स्किल्स के और वर्क प्लेस के लिए, ठीक है? हम कैसे ये एम्प्लॉयबिलिटी में हेल्प करते हैं। अगर हमें फाइनेंशियली इसमें थोड़ा आप खुद भी ऐड कर सकते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली हमें इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियली डिजिटली की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, तो हमारे जहाँ वर्क प्लेस है, वहाँ पे हम और ज़्यादा अच्छे से उसको ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, अपना काम पूरा कर सकते हैं एफिशिएंसी के साथ में। थैंक यू सो मच।